हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक अपडेट ले लेंगे बिटकॉइन के बारे में और पूरे मार्केट के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कॉल्स दे सकता हूँ जो आप ये भी ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो बाय सेइंग कि कांग्रेट्स टू एवरीवन हु टुक द प्रीवियस ट्रेड्स दैट आई गेव। वो सारे ट्रेड्स अराउंड 10 to 15% अब चल रहे हैं सारे के सारे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन क्लिक द लिंक ऑन द टॉप राइट, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। हमने रून की कॉल दी थी $10 के आसपास, जो अराउंड $12 के आसपास चल रही है। लूपरिंग की कॉल दी थी विच इज़ अराउंड 10% अप। हमने एवैक्स की कॉल दी थी जो कि है अराउंड 10 to 15% अब। नियर की कॉल दी थी जो कि है 10 to 15% अब। तो सारे के सारे कॉल्स जो हमने डिस्कस किए थे, सारे के सारे रीजनिंग्स बिहाइंड द कॉल्स भी जो हमने डिस्कस किए थे, दे प्लेड आउट एग्जैक्टली लाइक वी वांटेड इट टू। एंड कांग्रेट्स टू एनीवन हु टुक द ट्रेड। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कॉल्स एंड मोर सच ट्रेडिंग वीडियोस एज वेल। तो हम ले लेते हैं अपडेट मार्केट के बारे में अब। तो हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दे दिया था इतने बड़े डंप के बाद, एंड वी हैव क्रॉस द 45,000 मार्क विच वाज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जहाँ के हम 3 बार रिजेक्ट हो चुके थे, 1 2 3। तो हमने ये ब्रेकआउट कर दिया है सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स विच इज अ गुड साइन। नाउ वी कैन वेट फॉर अ रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे दो रीजंस है जो कि हमें बताते हैं कि वी कांट बी इमीडिएटली बुलिश till these two resistances are crossed. The first is the purple line, which is the 200-day moving average on the daily. तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डेली के 200-डे मूविंग एवरेज पे 2 बार रिजेक्शन ले लिया है, 2 वीक्स हमने बना दिए हैं। एंड जब तक हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि वी आर बुलिश इन द शॉर्ट टर्म। यहाँ पर हम रिजेक्ट होकर सीधा नीचे की तरफ लोअर लो भी बना सकते हैं। So we really want this close, this monthly close or this weekly close to be around above this 47, 48,000 mark, which is the 200-day moving average. Also साथ ही साथ अगर मैं वीकली में आ जाऊँ तो वीकली में हम देख सकते हैं कि 50-डे मूविंग एवरेज जो कि हमारा रेड लाइन है, 50 वीकली मूविंग एवरेज जो कि हमारा रेड लाइन है, वो भी सेम एरिया में अराउंड 45,000 के आसपास आता है। तो वी रियली वांट टू क्लोज अबाउट दिस रेड लाइन एंड अबाउट द 50 वीक एमए, एंड होपफुली वी कैन देन कंटिन्यू एंड ब्रेक दिस 200-डे एमए एंड वी कैन ट्रेंड हायर। अगर ये होता है, अगर हम 200-डे एमए को तोड़ देते हैं विथ वॉल्यूम्स, तो हम कह सकते हैं वी आर बुलिश इन द शॉर्ट टर्म एंड यू कैन एंटर योर स्पॉट पोजीशंस फॉर द लॉन्ग रन एज वेल। हो सकता है हम अच्छी रैली 55-60,000 के आसपास भी देख सकते हैं फिर। तो जो ऑल्ट कॉइन्स है वो स्पॉट में बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, बट टिल देन वी हैव टू बी रियली केयरफुल विद आवर ट्रेड्स बिकॉज हो सकता है ये सीधा नीचे की तरफ रिजेक्ट होकर नीचे भी चले जाए। So that is my view on Bitcoin. We have to wait and watch क्या होता है। लेकिन from what I think now, on chain data also suggests कि ये 200-डे एमए टूट जाना चाहिए। दो तीन रीजंस है इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेरा लूना इज बाइंग $125 million वर्थ ऑफ बिटकॉइन एवरी सिंगल डे फॉर देयर टेरा लूना फंड। दे आर प्लानिंग टू बाय $10 billion वर्थ ऑफ बिटकॉइन इन द नेक्स्ट 3 months। तो ये बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। In fact, it's more bitcoins than what MicroStrategy has right now. MicroStrategy is the biggest institutional investor in Bitcoin, and Luna is going to buy more Bitcoin than MicroStrategy has right now. तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर है और सिंगल हैंडेडली लूना आई थिंक मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। सेकेंडली, बिटकॉइन का ऑन चेन डेटा सजेस्ट करता है कि बिटकॉइन में एक्सचेंज बैलेंसेस जो है बिटकॉइन की, वो सबसे कम है इन द पास्ट 3 years दैट इट हैज एवर बीन। एक्सचेंज बैलेंसेस कम होना मतलब बिटकॉइन ऑन एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, CoinDCX एक्सेट्रा कम है, एंड पीपल आर स्टोरिंग इट इन देयर पेन ड्राइव्स एंड इन देयर ओल्ड वॉलेट्स एट होम। मतलब उन्हें वो बेचना नहीं है बिटकॉइन, वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो व्हेन एक्सचेंज बैलेंसेस गो डाउन, प्राइसेस जनरली गो अप। तो ये ऑन चेन डेटा भी हमारे टीए को सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ 2 महीने में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस आ रहा है, एंड लास्ट ईयर बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था, ग्लोबल बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में, कि एल साल्वाडोर इज गोइंग टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर, जिसकी वजह से बिटकॉइन में एक अच्छी रैली आई थी। सो दिस ईयर ऑल्सो पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि बहुत अच्छी न्यूज आएगी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके उस कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए प्राइसेस ऊपर की तरफ रैली कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस पंप इज सस्टेनेबल फॉर मी बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। हो सकता है एक रीटेस्ट आने के बाद हम ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑल्ट कॉइन दैट वी कैन डिस्कस इज एवैक्स। तो एवैक्स के अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये बुल फ्लैग फॉर्मेशन था। ये हमने जो लास्ट टाइम कॉल दी थी, दिस वाज द pole and this is the flag, and now we broke above the flag and we are retesting the flag which was resistance first. We are retesting it and trying to hold it as support.
अगर ये सपोर्ट की तरह होल्ड करता है और अगर हम $98 को क्रॉस करते हैं तो हम सीधा हमारा नेक्स्ट टारगेट अराउंड 125 के आसपास 120 के आसपास देख सकते हैं, जो कि वो पोल का लेंथ है हमारा। एंड दिस इज वेरी अचीवेबल बिकॉज अगर आप आवे को देख लो तो आवे में भी सिमिलर पोजिशनिंग ही था, सिमिलर ट्रेड ही था। ये फ्लैग था, ये पोल था, ये हमने पोल को फ्लैग को तोड़ा ऊपर की तरफ, देन वी रीटेस्टेड दिस रेजिस्टेंस, द फ्लैग रेजिस्टेंस और सपोर्ट, and then we continued towards the upside and we met our targets already. तो एवैक्स में भी एक सिमिलर मूव दिख रहा है हमें, जो कि हमें आवे में दिखा, एंड एवैक्स इज लैगिंग बिहाइंड थोड़ा, तो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। साथ ही साथ हम स्टोकास्टिक पे भी ओवरसोल्ड हो चुके हैं एंड RSI 50 की तरफ आता है, सो इट विल बी अ ग्रेट एंट्री आई फील। सेकंड एंट्री आप ले सकते हो ये पर्पल लाइन पे अराउंड $81 पे, यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट है, एंड देन वी कैन कंटिन्यू एन अपवर्ड मूवमेंट एज वेल। तो हाफ बाइंग आप भी कर सकते हो, हाफ बाइंग आप 81 पे कर सकते हो अगर बिटकॉइन 45,000 पे डिप होता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीपल के बारे में, तो पीपल में भी हमने देखा एक अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट मिला हमें, एंड वी आर रीटेस्टिंग दिस असेंडिंग ट्रायंगल एज सपोर्ट एंड वी आर आल्सो फॉर्मिंग अ डबल बॉटम ओवर हियर समवॉट। स्टोकास्टिक RSI ओवरसोल्ड, RSI इन द बाय जोन, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, डबल बॉटम, एंड आई थिंक ये फिर रिट्रेसमेंट भी एक अच्छा हो सकता है, सो आई एम स्विंग हाई टू स्विंग लो। Yes, and we are also testing the 0.5 and the 0.61 head fib retracements. So this looks like a really nice buy. And this can take you up to 0.11 levels, which is a nice 40% from here. और people when it goes up really quick. ये देखो आप रैली बड़ी बड़ी देता है, एक साथ बड़ी बड़ी रैली देता है, रुकता नहीं है. So this can be a really good buy as well. सेकेंडली नेक्स्ट हमारा जो कॉइन रहेगा वो हम देख सकते हैं जी कैश को। तो जी कैश पे हम देख सकते हैं कि हम इस ट्रायंगल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कब से, एंड वी ब्रोकन अबाउट दिस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस विच वाज दिस पर्पल लाइन, और हम अब उसे रीटेस्ट करने आए हैं नीचे की तरफ। एंड साथ ही साथ हमारा RSI भी ओवरसोल्ड है, स्टोचैस्टिक RSI भी ओवरसोल्ड है और RSI भी बाय रेंज में है। तो यहाँ से हम एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू देख सकते हैं टू अराउंड or at least 250 levels, which is around 15-20% gain from here, I think. तो ये भी एक अच्छी बाय हो सकती है जी कैश 24% प्रॉफिट्स के लिए। और एक कॉइन जो अभी तक इतना पंप नहीं किया है वो है यूनिस्वैप। फंडामेंटली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन सी वी आर इन दिस अपवर्ड चैनल कब से, एंड वी आर मेंटेनिंग इट अच्छे से। वी आर ओवरसोल्ड ऑन द स्टोचैस्टिक RSI, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड, अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और हमने ये रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दिया है पर्पल लाइन का, हमने उसे रीटेस्ट भी किया सपोर्ट जैसे, और अब हम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। हमारा इमीडिएट टारगेट अराउंड $12.9 हो सकता है यहाँ से, जो कि अराउंड 14-13% ऊपर है। RSI भी बाय रेंज में आके ऊपर की तरफ जाना है, तो इवन यूनी कैन बी अ गुड बाय विद अ टाइट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे अराउंड $10.5 पे रख सकते हो यहाँ पे, तो इवन यूनी कैन बी अ गुड बाय, सैंड कैन बी अ गुड बाय एज वेल। तो सैंड में आप देख सकते हो कि हमारी जो ये लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, डिसेंडिंग ट्रायंगल जो हमारा बन रहा था लॉन्ग टर्म से, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, एंड हमने इसे रीटेस्ट भी कर दिया ऊपर से आके नीचे की तरफ, एंड नाउ वी आर हेडिंग अपवर्ड्स आफ्टर द रीटेस्ट। स्टोचैस्टिक RSI is oversold, RSI is in the buy zone exactly, and ये कॉइन ज़्यादा पंप नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, तो यहाँ से हम एक अच्छा अपवर्ड पोटेंशियल अपसाइड देख सकते हैं। यू कैन सी ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था हमारा, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, उसको भी हम रीटेस्ट कर रहे हैं साथ में, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम सीधा नेक्स्ट टारगेट एटलीस्ट 20% ऊपर देख सकते हैं अराउंड $4 के आसपास। तो इवन सैंड कैन बी अ गुड बाय। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम हार्मनी वन के बारे में, तो हार्मनी वन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। सो दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द कप, एंड ये कप एंड हैंडल पैटर्न की कंटिन्यूएशन हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, एंड देन वी कैन टारगेट दीज अपर लेवल्स। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड आप ले सकते हो, अगर बिटकॉइन ने तुरंत ही करेक्शन के बिना अगर ब्रेकआउट दे दिया तो दिस इज अ नाइस ट्रेड यू कैन टेक। And if Bitcoin takes a jump to around 49,000, I don't think you need to wait for a retest also. आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो यहाँ से, आधा बाइंग अराउंड 0.18 पे और आधा बाइंग अगर नीचे आया 0.17 पे, एंड यू कैन टारगेट अराउंड 0.2322 एरियाज, बिकॉज कप एंड हैंडल का टारगेट रहता है द साइज ऑफ द कप इटसेल्फ विच मैचेस एग्जैक्टली टू आवर नेक्स्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर। तो ये अच्छी ट्रेड हो सकती है फॉर अराउंड 33% गेन। ये नंबर्स बहुत हाई लगते हैं लेकिन बुल मार्केट में ये ऐसे चेंज होते हैं और ऐसे अचीव होते हैं, तो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एक्सी इन्फिनिटी,
Axie Infinity can be a good trade, थोड़ा risky है because Ronin Dex was hacked for 625 million last week, which was the biggest hack in DeFi history, जो कि थोड़े दिनों पहले ही रिवील हुआ था. तो लेकिन ये टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट ट्रेड एट योर ओन रिस्क. So again this cup and handle formation. तो यहाँ हम देखें, so this was the handle and this is the cup. तो ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है एक, एंड वी आर रीटेस्टिंग द कप अगेन, एंड साथ ही साथ वी हैव रिट्रेस्ड टू द 0.5 fib levels as well from the swing highs to the swing lows. RSI is oversold, stochastic RSI is also at the buy zone. तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ नेक्स्ट टारगेट कर सकते हैं सीधा अराउंड $93, या हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है $83 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है $93, विच इज अराउंड 34 एंड 50-60% फ्रॉम योर. तो ये सारे के सारे कॉल्स बुल मार्केट कंटिन्यूएशन के लिए है अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट देता है तो. एंड इफ बिटकॉइन गिव्स अ ब्रेकआउट 100% ये सारे के सारे टारगेट्स अचीव होंगे ही, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. बट वी नीड बिटकॉइन टू ब्रेक द 200 MA daily and the 50 MA weekly, and we need to retest it, and only then will these calls be viable. तो डू कीप एन आई ऑन बिटकॉइन. हमारी मंथली क्लोज भी आ रही है और हमारी वीकली क्लोज भी आ रही है. वी नीड बिटकॉइन टू क्लोज अबाउट 46,000 एटलीस्ट दिस वीक. Volatility थोड़ी हाई हो सकती है, so be careful with your trades. And if you like these kind of videos, do like, comment, share and subscribe to my channel. And thank you for tuning into my channel. I will see you all next.